हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने वाले हैं पेज नंबर 32 गोविंद पारेख कंपैरेटिव स्टडी का। और इससे पहले हम लोगों ने जैसा कि कंप्लीट किया था चरक, सुश्रुत, बागभट्ट और काश्यप के अनुसार जो मासानुमासिक क्रम है उसका, इससे आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आधुनिक मतानुसार, है ना। इससे पहले हम लोगों ने चरक, सुश्रुत, काश्यप और बागभट्ट के अनुसार कंप्लीट कर लिया था, है ना। आज हम शुरू करने वाले हैं आधुनिक मत, मतलब मॉडर्न, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न। ठीक है, मॉडर्न के अनुसार क्या है। ठीक है, तो यहाँ गर्भ का मासानुमासिक विकास क्रम बताया है। तो सबसे पहले आता है फर्स्ट मंथ में क्या है। तो फर्स्ट मंथ में यदि देखा जाए तो जो लेंथ है वो कितनी होती है, 4 ml होती है। ठीक है, 4 ml होती है, याद रखना, 4 mm सॉरी, है ना, मिलीमीटर। ठीक है, इसके बाद सेंटीमीटर में शुरू होगी, पहले में तो जरा सा ही रहेगा। भार कितना रहता है, वेट देखा जाए तो 1.25 से 1.50 ग्राम रहता है ना, बहुत छोटा सा रहता है। 4 mm लेंथ रहेगी, 1.5 ग्राम का रहेगा। फिर जो एक्स्ट्रा पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट है, जो एम्ब्रॉय है वो जाइगोट से कितना बड़ा होता है, 1000 गुना बड़ा हो जाता है। ठीक है, तीसरे सप्ताह, थर्ड वीक में क्या होता है, सूक्ष्म स्पंदन, इसलिए एक थर्ड वीक में सोनोग्राफी का बोलते हैं। ठीक है, उसी से अपन को कार्डियक मूवमेंट पता चलता है, मिसकैरेज तो नहीं हुआ ये पता चलता है ना। तो एक थर्ड वीक में क्या होता है, एक सोनोग्राफी की जाती है। ठीक है, क्यों की जाती है, क्योंकि हृदय में स्पंदन प्रारंभ हो जाता है तो मतलब कार्डियक एक्टिविटी आ गई है ना। तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र और वृक यानी किडनी का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन आया है कि नर्वस सिस्टम कब बनना प्रारंभ हो जाता है, तो फर्स्ट मंथ में ही। ठीक है, इसलिए एनटीडी देखते हैं, है ना। फॉलिक एसिड भी इसलिए ही दिया जाता है, फॉलिक एसिड इसलिए दिया जाता है क्योंकि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में क्या दिया जाता है, फॉलिक एसिड, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट ना हो। तो कॉमन सेंस है, एनटीडी कब बनेगा, फर्स्ट मंथ में, इसलिए फॉलिक एसिड देते हैं ना फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। 3 महीने फर्स्ट आयरन नहीं दे के फॉलिक एसिड देते हैं, फिर 3 महीने बाद आयरन शुरू करते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है सेकेंड मंथ में। सेकेंड मंथ का लेंथ कितना होगा, 4 सेंटीमीटर, डबल हो जाएगा। इसका वेट लिख लीजिए, यहाँ वेट नहीं दिया गया है, तो वेट कितना होता है सेकेंड मंथ में। सेकेंड मंथ में बेबी का वेट हो जाएगा 4 ग्राम, कितना हो जाएगा, 4 ग्राम हो जाएगा। और लेंथ कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, सेकेंड मंथ में क्या शुरू हो जाता है, नाक, कान और पलक बनने लगते हैं। ठीक है, इसलिए सेकेंड मंथ में कोई सोनोग्राफी नहीं की जाती, क्योंकि इतना कुछ आकृति अपन को सही से लक्षित नहीं होती है ना, सिर्फ बनना शुरू होता है। तो नाक, कान, पलक बनना शुरू हो जाते हैं। थर्ड मंथ इंपॉर्टेंट है। फिर वंस अगेन लेंथ कितनी है, लेंथ देखा जाए तो 7 to 9 सेंटीमीटर होती है। वेट कितना हो जाएगा, 20 ग्राम होता है। अब देखिए अंतर देखना, 1.5 ग्राम फर्स्ट मंथ में है, ठीक है, 4 ग्राम सेकेंड मंथ में और 20 ग्राम, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ना, मतलब 4-5 गुना बढ़ गया थर्ड मंथ में, तो 20 ग्राम वेट हो जाता है। ठीक है, क्या बन जाएगा, स्वर यंत्र, ओष्ठ और बंद पलक का निर्माण हो जाता है थर्ड मंथ में। ठीक है, गर्भ निर्धारण, गर्भ की श्वसन क्रिया शुरू हो जाती है। ठीक है, ऑसिफिकेशन सेंटर प्रारंभ हो जाते हैं, हाथ पैर की उंगलियां स्पष्ट हो जाती हैं, उन पर नाखून के निशान बनने लगते हैं और लिंग स्पष्ट हो जाता है। तो कई बार क्वेश्चन आया है कि मॉडर्न अनुसार लिंग कब बनना प्रारंभ होते हैं। तो यदि देखा जाए तो थर्ड मंथ में, अपन एंड में पढ़ेंगे कि सबका चरक ने भी कब बताया, वो एक अलग नीचे नेक्स्ट पेज पर दिया गया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट कौन सा है, फोर्थ मंथ है। फोर्थ मंथ में क्या होता है, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी फोर्थ मंथ में बेबी की, 22 सेंटीमीटर। ठीक है, भार कितना हो जाएगा, 240 ग्राम, है ना, पाव भर का हो जाता है वो। गर्भ में लोम, ये कई बार क्वेश्चन आया है ना, उसको क्या बोलते हैं, जो लोम उत्पन्न हो जाते हैं ना बच्चे को, उसको बोलते हैं लेनुगो, है ना, लेनुगो हेयर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेनुगो हेयर्स। तो ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी में कि लेनुगो हेयर्स कब होते हैं। लेनुगो हेयर्स जो है वो फोर्थ मंथ में डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, बर्निस के कैसियोसा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वर्निस कैसियोसा सा प्रारंभ हो जाता है, चेहरे की आकृति स्पष्ट हो जाएगी और माता को गर्भ की अनुभूति, गर्भ स्पंदन की अनुभूति, ये कई बार क्वेश्चन था। गर्भ स्पंदन कब शुरू हो रहा था, गर्भ स्पंदन शुरू हो रहा था प्रथम मास में ही, है ना, तीसरे सप्ताह में, पर माता को कब अनुभूति होने लगती है गर्भ स्पंदन की, फोर्थ मास में। ठीक है, मतलब फोर्थ मंथ में। फिर फिफ्थ मंथ में क्या होता है, जो बेबी है उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 30 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, इसका भार कितना हो जाएगा, 480 ग्राम हो जाएगा। एम आई क्लियर। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन पूछा गया है मेकोनियम, है ना, कई बार आपने सुना होगा डिलीवरी के टाइम क्या होता है, बच्चे ने पानी, बोलते गंदा पानी बच्चे के मुंह में आ गया था,
वो क्या होता है, वो मिकोमियम ही होती है ना, जो बच्चा बर्थ के बाद तुरंत निकालता है, पर यदि डिले हो गया आपका बर्थ तो बच्चा खुद वहीं पोटी कर देता है और खुद ही, क्योंकि वो वहीं घूमती रहती है तो वो उसके अंदर चली जाती है। तो ये क्वेश्चन आया है कि आंतों में मिकोनियम का प्रादुर्भाव कब से शुरू हो जाता है, तो 5th मास से, है ना। अपन सोचते नहीं लेट होता होगा, 7 या 8 लगा के आते हैं, पर नहीं, है ना। आंतों में मिकोनियम का प्रादुर्भाव जो है वो 5th मास में हो जाता है, फिर डिपोजिशन प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। इसके बाद अगला आता है अपना 6th मंथ। 6th मंथ में क्या होगा, लंबाई जो है वो 33 सेंटीमीटर हो जाएगी, कितनी, 33 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। और जो वेट है वो कितना हो जाएगा, 1 किलो हो जाएगा, ठीक है, 1 किलो हो जाएगा। बोहें आ जाएंगी, वृषणों की स्थिति वृक्क के समीप हो जाएगी, आंखें खोल एवं बंद कर सकता है, ठीक है, चिल्लाने में भी समर्थ आ जाता है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि बच्चा सिर्फ भाई, इसलिए 7 मंथ का बेबी भी हो जाता है ना, NICU में रख लो तो डेवलप हो जाता है, तो चिल्लाने में समर्थ हो जाएगा, आंखें खोल बन सकेगा, वृषणों की स्थिति वृक्क के समीप हो जाएगी, बोहों को प्रादुर्भाव हो जाएगा, 1 किलो वजन हो जाएगा, 35 ग्राम क्या हो जाएगा, 1 किलो वजन हो जाएगा, और 35 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी इसकी, 35 या 30 सेंटीमीटर हो जाएगी लेंथ, ठीक है। अब अगला जो मंथ है वो है 7th मंथ। 7 मंथ में क्या होता है, बच्चा जो है वो 1.5 किलो का हो जाएगा, ठीक है। अब बहुत डायरेक्ट आधा किलो वजन बढ़ेगा। लंबाई जो है 40 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। सभी तंत्रिकाएं रिफ्लेक्स स्थापित हो जाते हैं, ये क्वेश्चन आया है कि, ठीक है, रिफ्लेक्सेस कब से आने लगते हैं, तो रिफ्लेक्सेस 7 मंथ से आने लगते हैं, ठीक है। इंग्वाइनल कैनल जो वृषण है, जो स्क्रोटम है, वो इंग्वाइनल कैनल में प्रवेश कर जाता है, ठीक है। लेनु को जो अपने हेयर्स कब आ रहे थे, ये एक बार क्वेश्चन आया है, हेयर्स आ रहे थे 4th मास में, है ना। 4th मास में लेनु को हेयर्स आते हैं और 7th मंथ में अदृश्य हो जाते हैं, तो कई बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। लेनु को हेयर्स 4th मंथ में आते हैं और 7 मंथ में क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। लंग्स पूरी तरह डेवलप हो जाते हैं 7 मंथ में, ठीक है। अब आता है 8वां मास। 8वें मास में क्या हो जाएगा, जो लंबाई है वो 43 सेंटीमीटर हो जाती है और जो वजन है वो 2 किलो हो जाता है। वृषण जो है वो वृषण कोष में उतर जाते हैं, ठीक है। फिर 9वें मास लास्ट में क्या होता है, बच्चा कितना सेंटीमीटर का होता है, 50 सेंटीमीटर का, तो 47 to 50 सेंटीमीटर यहाँ कर लीजिए, है ना। 47 to 50 सेंटीमीटर का हो जाएगा, 2.5 से 3 किलो का हो जाएगा बच्चा कितना होता है नॉर्मल, यदि बर्थ यदि बच्चा 2.5 से 3 किलो का है तो नॉर्मल माना जाता है, ठीक है। सभी अंग पूर्ण हो जाएंगे, ठीक। अब जो एक्स्ट्रा पॉइंट ये हो गए हैं पूरा मॉडर्न के अनुसार, है ना। कई बार मॉडर्न से क्वेश्चन आते हैं जिसमें लेनुको हेयर्स, ठीक है, नर्वस सिस्टम तक कब डेवलप होता है, और इससे आप ट्रिक यदि आपको ये पता होंगे तो आपको जैसे पूछा जाए फॉलिक एसिड कब दिया जाएगा, तो ये कॉमन सेंस है, जब न्यूरॉन NTD के लिए फॉलिक एसिड देंगे तो NTD कब हो रहा है अपना, मतलब न्यूरल ट्यूब कब कहाँ बन रही है, 1st मंथ में ही बन रही है, तो ऑफकोर्स 1st ट्राइमेस्टर में अपन फॉलिक एसिड देंगे, है ना। तो ये सब आप थोड़ा थोड़ा यदि आपको ये पता होगा तो आप खुद से लगा देंगे। अब जो है एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ बताए गए हैं, यहाँ है सुश्रुत ने 3य मास में इंद्रियों को सूक्ष्म, 4थे मास में इंद्रियों को प्रवक्त और 7th मास में इंद्रियों को जो है प्रव्यक्तर माना है। तो बस यही टर्मिनोलॉजी आपको याद रखनी है तीनों, ठीक है। कौन सी कब मानी है ये इंपॉर्टेंट है। 2 हृदय अवस्था और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार चरक ने कब मानी है, सुश्रुत ने कब मानी है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो चरक ने कब मानी है, 3rd में, है ना। मॉडर्न भी बोलता है 3रे मंथ में, है ना। मॉडर्न ने भी बोला है ना कि भाई 1.5 मंथ में स्पंदन शुरू हो जाता है, 3रे सप्ताह में, है ना। और पूरी तरह मतलब 2 हृदय अवस्था, मतलब जब फीमेल को भी पता चलना लगे कि मेरे पास 2 हृदय हैं, मतलब 2 बार उसको स्पंदन हो, है ना, एक तो खुद के हार्ट का, दूसरा बच्चे का। तो मॉडर्न भी क्या मानता है, 4th मंथ मानता है, और सुश्रुत भी 4th मंथ मानते हैं, ठीक है। यहाँ आप मॉडर्न का भी लिख सकते हैं चाहे तो। मॉडर्न ने भी क्या बोला है कि जो मदर है उसको बेबी का हार्ट बीट कब से फील होने लगती है, 4th मंथ से, है ना। आ तो 1.5 मंथ में ही आ जाती है ना, उसीलिए अपन सोनोग्राफी भी करते हैं, पर फील कब से होने लगती है, 2 हृदय अवस्था, मतलब आपके अंदर 2 हृदय कब से आ जाते हैं, आपको फील कब से होने लगता है, तो 4th मंथ से होने लगता है। सुश्रुत ने भी वही बोला है। भागवत का बोलते हैं 3 पक्ष से 5 मास, ये सबसे अलग बताया है इन्होंने, बोला है जो मॉडर्न नहीं बताया है। 3 पक्ष मतलब 15 दिन, 1.5 मास से 5 मास तक ना। यही मॉडर्न भी बोलता है कि भैया स्पंदन जो है वो 1.5 मास में शुरू हो जाता है। तो भागवत ने एक टाइम पीरियड दिया है, ठीक है, याद रखिएगा। काश्यप ने और चरक ने 3रे मास में बताया है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ लिख दीजिए हारीत ने भी, है ना, हारीत ने भी 3रे मास में ही 2 हृदय अवस्था बताई है, ठीक है। अब जो है प्रसव काल भी आप यहाँ ऐड कर सकते हैं।
प्रसव काल किसने कब माना है? तो चरक ने प्रसव काल कब माना है? 9 से 10वें मंथ में, है ना। जरूरी नहीं है 9वें महीने में ही बच्चा हो, 10 महीने तक भी बच्चा यदि उसका पानी सही है, मूवमेंट सही है, तो आप दर्द का वेट कर सकते हैं। हाँ, यदि पानी कम हो रहा है, मूवमेंट कम हो रहा है, तो फिर सीज़र के लिए ले जाया जाता है, ठीक है। इसलिए सोनोग्राफी करके देखी जाती है। फिर आता है योग रत्नाकर, बाघभट्ट, सुश्रुत और भाव प्रकाश ने कब बोला है? योग रत्नाकर, बाघभट्ट, सुश्रुत और भाव प्रकाश ने 4 महीने बताए हैं, 9, 10, 11 और 12, है ना। 12 महीने तक। देखिए ऐसा नहीं है कि 12 महीने तक बच्चा रहेगा। बात यह है कि पहले क्या था कि कई औरतें रहती है जिनको अपना पीरियड नहीं समझ आता कि कब मिस हुआ, है ना, उनके लिए 12 महीने। भाई वो बोल रही है हमें 4 महीने, पर है एक्चुअली में 1 महीना ही, तो इसलिए वो 12 महीने बोला गया है, ठीक है। काश्यप ने कब बोला है? काश्यप ने 10 महीने बताया है, ठीक है। 10 महीने तक डिलीवरी हो तो नॉर्मल है। हारीत ने कब बोला है? हारीत ने 10 से 11 महीने बताया। हारीत सब में अलग ही भागेंगे, है ना। और मॉडर्न क्या बोलता है? मॉडर्न बोलता है 280 दिन, है ना, दिन के अनुसार, इसमें महीने नहीं चलते। या फिर 40 वीक, ना, 40 हफ्ते में यदि डिलीवरी हो रही है तो नॉर्मल है, ठीक है। अब जो है अगला टॉपिक है गर्भ में सर्वप्रथम उत्पत्ति किसकी होती है, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, है ना। यहाँ हमारा पेज नंबर 32, 33 दोनों तो कंप्लीट होते हैं। ये जो है ये मैं नेक्स्ट क्लास में आपको कंप्लीट करा दूँगी ताकि वो अपना कंटिन्यू चलता रहे, ठीक है। थैंक यू।